जैसा कि बहुत से बच्चों को मालूम होगा कि नेक्स्ट मंथ से आपके पेपर स्टार्ट हैं, ठीक है। तो पेपर्स की तैयारी आपने किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी अहम बातें हैं जो मार्किंग के दौरान टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं या स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे आते हैं। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपके साथ अभी यही चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो पेपर की तैयारी का जो पहले वाला तरीक़ेकार था, अब आपने वो तरीक़ेकार नहीं रखना। क्यों क्यों नहीं रखना? वो इसलिए कि आप लोगों ने अपने आप को पेपर के हवाले से पहले से प्रिपेयर करना है कि पेपर में आपने कितने नंबर लेने हैं, ठीक है। अब इसका हल मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने सबसे पहला काम, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो किताब खोल के पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहेंगे सर हम बुक पढ़ें। दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम आखिरी रात पढ़ रहे हैं। तो अब वो यूनिवर्सिटी का वो पुराना सिलसिलाकार ख़त्म हो चुका है, वो पुरानी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें आप एक रात पहले तैयारी करते थे और पेपर पास हो जाता था। अब क्या है, यूनिवर्सिटी ने अपना अपडेट किया सिस्टम। अब उन्होंने क्या किया, पहले ये होता था जब एक टीचर बैठा है और वो 100 पेपर, 200 पेपर, 500 पेपर चेक कर रहा है एक दिन में बैठ के, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी ने EMIS सिस्टम लेके आए हैं। EMIS सिस्टम क्या है, वो ये है कि उन्होंने 1-1.5 लाख जितने भी उनके ट्यूटर्स हैं उन सारों को एग्जामिनेशन सेंटर में डाल दिया है। यानी कि वो घर पे बैठ के उसको तसल्ली से पेपर्स को पढ़ के बच्चों को नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इससे ये हुआ है कि मार्किंग सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपके फेल जो बच्चे अच्छे नंबर, इसमें अब बुरी बात नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, उनके अच्छे नंबर आएंगे। और जो जो बच्चे इसी तरह से अपनी तरफ से कहानियाँ लिख कर आने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी पेपर अलॉट कर रही होती है, तो और ये सिस्टम है, मैं भी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10 साल से यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हूँ, तो मुझे जहाँ तक ये सिस्टम देखे बेहतर है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट ने गलती ये करते हैं कि वो जस्ट 5 किताबें हैं, 5 किताबों की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपने। सबसे पहला काम आपने आगाही एलएम तो सबसे पहले आपने आगाही LMS पोर्टल पर आ जाना है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर करने लगा हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करके ग्रेड्स के बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी हर एक बुक के आपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, जिसमें आपके पहले आ जाएंगे क्विज़ के नंबर, ठीक है। 27 नंबर क्विज़ के हैं और 150 नंबर जो हैं वो मेरे आ गए हैं, मिसाल के तौर पर असाइनमेंट में है। अगर आपके अभी असाइनमेंट के नंबर ना लगे हो तो कुछ अर्सा वेट कर लोगे। इस तरह से आपने अपनी एक्सेल की शीट बना सकते हो, अपने पास पेपर पर लिख सकते हो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। अच्छा, सबसे पहले आपने असाइनमेंट में, जैसे असाइनमेंट के टोटल नंबर हैं 200, आपके कितने नंबर आए हैं 150 नंबर, ठीक है। आपके क्विज के नंबर कितने हैं, 30 में से आए हैं आपके 27 नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपके पेपर के नंबर मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, क्योंकि पेपर में अभी आपके नंबर नहीं आए, 0 आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखनी है आपने। अच्छा, इसके बाद ऊपर आपने ग्रेडिंग में लिख देना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। आपने स्टूडेंट पोर्टल पर आ जाना है, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर से अपनी ग्रेडिंग पॉलिसी देखनी है, जिसमें 20% आपके असाइनमेंट के नंबर है, 50% फाइनल एग्जामिनेशन और 30% आपके क्विज के नंबर हैं, वो आपने इसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। अब इसमें फार्मूला आपने ये रन करना है, ठीक है। फार्मूला देख लो, ठीक है। फार्मूले में ये होगा, पहले आप लिखोगे 150 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, जो उसकी परसेंटेज होगी। तो मेरे पास 15 आ गया। इसी तरह क्विज़ के नंबर मैं देख लूँगा, क्विज़ के भी इसी तरह सेम ही है, 27 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 30 से आंसर को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने पेपर में नंबर मुझे देखने हैं कि पेपर में मैं कितने नंबर लूँ। पेपर में मिनिमम 40 वाला पास होता है, तो यहाँ पर मैंने 40 लिखने हैं। जैसे मैं 40 लिख के एंटर करूँगा और मेरा ये जो टोटल है, इसका ये और ये तीनों को प्लस करो तो मेरा कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 50 प्लस होना चाहिए, तब मेरा पेपर पास होगा। टोटल एग्रीगेट 50 से ऊपर होना चाहिए, पास होगा। तो मुझे पता है कि ये पेपर मेरे मतलब कि अच्छा है। अब ये कोई और पेपर मैं यहाँ से सबसे पहले पिक करता हूँ, जिसमें मेरे क्विज़ में आए हैं मिसाल के तौर पर 20 नंबर, या
क्विज मैंने मिस कर दिया, ज़्यादातर बच्चों का कुछ बच्चों का मिस हुआ होगा। तो ये याद रखिएगा आप कि अगर आपका क्विज मिस हो गया और आपने उसके नंबर 0 लिखे हैं तो आपको या तो असाइनमेंट में ज़्यादा नंबर चाहिए या पेपर में चाहिए। अब असाइनमेंट भी मैंने अच्छी बनाई है, टीचर से रिक्वेस्ट कर दी थी और उसने मुझे 180 नंबर दे दिए। फिर भी अगर मैं 40 नंबर लेता हूं तो मेरी ये जो पेपर होगा वो पेपर भी फेल होगा, बेशक मेरे 40 नंबर ही क्यों ना हो। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। बेशक 40 नंबर ही क्यों ना हो पेपर में, क्योंकि एग्रीगेट कितना आना चाहिए, मेरा 50 आना चाहिए। तो मुझे इस पेपर में कम से कम भी 60 नंबर लेना लाजमी होंगे। अब 60 नंबर लिए हैं तब भी एग्रीगेट देखें कि वो चेंज हो रहा है। अब मुझे 62 कर लेता हूं मैं नंबर, तो 62 पर भी देखें मेरा पेपर अभी भी फेल है। ठीक है, 65 अगर मैं कर लेता हूं तो मतलब 65 नंबर लूंगा और 80 नंबर 180 नंबर लूंगा तो जाके मेरा पेपर पास होगा। इसलिए मैं आप सबको ये चीज़ कहता रहा हूं कि क्विज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कि क्विज अगर किसी बच्चे का फेल हो जाता है तो उसको 65 नंबर लेने हो, जबकि यूनिवर्सिटी ने आई डोंट नो कि ये क्यों पॉलिसी क्विज वाली लेके आए हैं और 2 दिन में बच्चों का 3 दिन में मिस हो जाना जो है उसका पेपर भी फेल हो रहा है, असाइनमेंट भी फेल हो रही है इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद। बाकी यूनिवर्सिटी तक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी, देखते हैं अब वो पॉलिसी को चेंज करते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये आपने एक चीज़ देख ली कि मेरा क्विज मिस हो गया। ठीक है, तो आपके कितने नंबर आए? 50 नंबर आए। एक एक पेपर में आपका क्विज जो था वो आपने 30/30 नंबर ले लिया। ठीक है, और 65 नंबर सिर्फ पेपर में लिए हैं तो आपके 80 नंबर बन गए। अब ये चीज़ देख रहे हो, यही चीज़ पे मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली क्विज का जो है ना थोड़ा सा बेहतर करें बच्चों के लिए। अब क्विज वाला जैसे 30/30 नंबर आ गए उसके, तो उसका नंबर चले गए 80 पर, और अगर इसके क्विज अगर इसने मिस कर दिया तो उसका पेपर फेल। ठीक है, 65 नंबर लेने के बाद पेपर फेल। अच्छा, दूसरा यहाँ पर अगर आपके क्विज के 30/30 आ जाते हैं, ठीक है, और असाइनमेंट में आपके 0 कर देते हैं हम, तब भी आपका पेपर पास है। ठीक है, असाइनमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 65 नंबर वो ले लेते हो और क्विज पास कर लेते हो तो आपका समझो असाइनमेंट अगर नहीं भी जमा तो आपके, अगर हम इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम मैं पेपर की तरफ बाद में जाऊंगा, और यहाँ से 40 नंबर ले लेते हैं, फिर भी उस बच्चे के 65 नंबर बन रहे हैं। मतलब कि पेपर में उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, 40 नंबर लिए हैं, लेकिन 30 नंबर उसने क्विज में ले लिए हैं, तब भी उसके 65 नंबर बन रहे हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है। अब मैं मिसाल के तौर पर ये देता हूँ कि इसके 0 नंबर हैं और 35 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि जिस पेपर में थोड़े नंबर बन रहे हों और क्विज में थोड़े नंबर हों, उन पेपर्स को आपने शुरू में तैयारी उनकी करनी है। ठीक है, उससे अल्टीमेट आपको फ़ायदा ये होगा कि उस पेपर में आप जो है वो पास के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बाकी बीए वाले और मैट्रिक वाले स्टूडेंट का 30% होता है और 70% होता है। तो मैट्रिक और बीए वाले तो जैसे वो तैयारी कर रहे हैं वो उसी तरह करेंगे। अब हम होम टैब पे आ जाते हैं और किताब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आप लोग जो है वो, मैं ज़्यादातर फोकस तो बीएड के कोर्सेज पर ही करता हूँ, क्योंकि अच्छा बीएड में हम 8627, ठीक है, इसमें बीएड का मैं अभी कोर्स ढूंढ दूँ कोई। चले हम पहले ही कोड लिख देते हैं 8601। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग बहुत वेल नोन कोर्स है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। इसकी किताब आपने भी कोशिश ये करना है कि इसकी बुक ओपन कर लोगे। ठीक है, बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों ने, एक जो मेरे से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम पेपर की तैयारी करें, कैसे करें। आपने यहाँ पे 8601 पास्ट पेपर, ठीक है, आपने अब जैसे यहाँ पर लिखा है गूगल पर पास्ट पेपर, और फेसबुक पर भी लिखोगे सर्च में तो आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अब पास्ट पेपर में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना कुछ पेपर्स आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में मिल सकते हैं, और कुछ पेपर जो हैं वो आपको जस्ट इंग्लिश में ही मिलेंगे, उर्दू में उर्दू वर्जन उसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले उर्दू वर्जन देती थी। अब यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कही है कि इनको हम जो है वो वर्जन, उर्दू वर्जन इनको। अच्छा, अब इसमें आपको ना ये अब मिल चुका है क्वेश्चन पेपर भी, अगर आपके सामने आ चुका है ये पास्ट क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें 8 के 8 सवाल में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, और अगर एक सवाल के अंदर छोटे से ऑप्शन होते हैं तो इस नोट को आपने लाजमी पढ़ना है।
कोई से 5 सवाल हल करें। अगर तो इसमें कोई से 5 लिखे हो तो कोई से 5 आप कर सकते हो। अगर उसमें लिखा हो कि पहला सवाल लाजमी है और आखिरी 5 करें तो आपने आखिरी 5 करने हैं। अब किताब आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। बुक कहाँ गई है किताब? जस्ट एक मिनट यार, किताब किधर गई? ये रही। अच्छा, अब याद रखना है कि मोस्टली होता इसी तरह से ही है कि हर सबक में से एक सवाल बनता है। टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 से लेके 8 तक यूनिट है और होता ये है कि हर सबक में से एक सवाल बनता है, ठीक है। तो अब मैं तैयारी कैसे करूं? सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, मैं तो रिकमेंड यही किया करूंगा कि बुक को रीड करो, ठीक है। किताब को रीड करो और किताब को रीड करने के बाद आप पेपर को रीड करो। अगर आपके पास, जैसे अब शॉर्ट टाइम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी किताब को रीड करूं, तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इफेक्टिव टीचिंग एक्सप्लेन द प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, कंट्रोल एफ के बटन पर प्रेस करना है और मैंने इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। अब ये इफेक्टिव टीचिंग वर्ड जो है वो 50 दफ़ा आ चुका है। कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग 9वें पेज पर है, इफेक्टिव टीचिंग। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, डिबेट और डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, एनालाइज योर ओन टीचिंग अगेंस्ट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव से ही मोस्टली सवाल बन रहे होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि इफेक्टिव जो है इसी से सवाल बनेंगे। अब यहाँ पर मुझे ये जो है ना, डायरेक्टली मैं सवाल के ऊपर आ चुका हूँ जो कि है इफेक्टिव टीचिंग का। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसमें पॉइंट्स देखो कि इफेक्टिव टीचिंग के कौन से मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पे सवाल क्या है, एक्सप्लेन द प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। क्वालिटीज कौन कौन सी हों? अब इसी सवाल को आपने मोल्ड कर देना है क्वालिटीज को। नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज है कि इफेक्टिव टीचर वही होता है जिसके पास नॉलेज अच्छा हो, ठीक है। दूसरी है एबिलिटीज़, टीचर के अंदर एबिलिटीज़ अच्छी हों। अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपने अपने मुताबिक चेंज कर देना है। माइंड सेट, टीचर का जो है ना, माइंड सेट इस तरह से हो कि वो हर एक चीज़ को चेंज कर ले, यानी कि सिचुएशन को चेंज कर ले। बच्चे लड़ रहे हों उसको चेंज करे, वो एक इफेक्टिव टीचर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स जो हैं ये भी आप इसमें लिख सकते हो कि आउटकम्स हो, क्लैरिटी हो, एंगेजमेंट हो, एंथुसिज्म हो। उसके बाद आउटकम्स क्या है, क्लैरिटी क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल है। और अप्रोचेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग ये इसमें शामिल नहीं होता। तो इफेक्टिव टीचर, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हो, ठीक है। तो आप इसको ब्रीफली एक दफ़ा पढ़ लो और इसके पॉइंट्स बना लो, ठीक है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के जो सवाल हैं इनको आप लोगों ने अब तैयारी किस तरह से करनी है, सुन लो। आपने इफेक्टिव कॉपी पेन उठाओ, ठीक है। इसको पढ़ो एक दफ़ा, आपने खुद से एक दफ़ा सवाल लिखो, डिटेल में आपने उसका जवाब लिखना है। इसको पढ़ने के बाद अगर यहाँ से नहीं होता, चैट जीपीटी यूज़ कर लो। उसके ज़रिए चैट जीपीटी से पूछो कि ये है मेरा 20 नंबर का सवाल है, काइंडली टेल मी हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। वो चैट जीपीटी आपको बता देगा उसका आंसर, और फिर बुक के ज़रिए उसको पढ़ो और इसके ज़रिए करो और उसको याद करो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, रट्टा नहीं लगाना, किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ से आप क्रैम करोगे पेपर में आप भूल जाओगे और आपकी स्पीड नहीं रहेगी। अच्छा, नंबर 2 पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा, अब ये तो आपको होप सो पता चल गया होगा कि हर एक चैप्टर में एक एक सवाल आ रहा है, आपने वो सवाल करने हैं, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट किस तरह से है, अब टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस टोटल होंगे 5, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सवाल हमने करने हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने शीट्स को डिवाइड कर दोगे 5 पे, ठीक है। मतलब कि टोटल 20 शीटें होंगी आपके पास, 20 सफ़े होंगे। और अगर हम 10 सफ़े कर लें तो 10 में से 2-2 सफ़े हर एक शीट पर आपने देने हैं, ठीक है। तो आपने उसी के मुताबिक डिवीजन कर लो। अच्छा, अब नंबर 2 पर आपने एक काम करना है कि मेरे जो अपना तरीक़ेकार ये था कि मैं 30 मिनट ईच क्वेश्चन को देता था। 30 मिनट से ज़्यादा किसी एक सवाल को आपने नहीं देने, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट देने हैं, 30 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं देना। आपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ स्विच कर देना है, उन पेजेस को छोड़ दो जो उस क्वेश्चन के लिए हिस्सा बचता है, ठीक है। उसके बाद आपने
दूसरे सबक पर आ जाना है और उस दूसरे सवाल की तरफ आ जाना है और उसको हल करना है। अब वो क्वेश्चन जो कि आप नहीं का हल कर सको, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, उनका क्या करना है? उससे रिलेटेड ये मैं आपको कहता हूँ कि उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, वो आपके माइंड में हो, आप वो लिख लो। पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना आपने। सबसे पहले आप लोग कोशिश करो इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन बॉडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, ताकि पेपर वाले को पता चल सके कि आपको कुछ आता है। पेपर के कॉर्नर पर अगर डायग्राम कोई बनती हो इफेक्टिव टीचर की तो वो बना दो, ठीक है? तो वो डायग्राम पर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन पेपर को कोशिश करो कि डिटेल में लिखो। जस्ट हेडिंग आपने नहीं लिखनी, ठीक है? जस्ट सिर्फ हेडिंग करके छोड़ देना वो भी मसला होता है, ठीक है? अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला कुछ सवाल होते हैं जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बेटा, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। या इस तरह के सवाल में कोशिश ये किया करो आप लोग कि या तो सेंटर में लाइन लगा दो और एक तरफ एडवांटेज और दूसरी तरफ डिसएडवांटेज लिख लो, या फिर आप कोशिश ये किया करो कि शुरू में डिसएडवांटेजेस लिख दो, दूसरे नंबर पे डिसएडवांटेजेस लिख लो। लेकिन कोशिश ये किया करो कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में रेलिवेंट रहा करो। ये नहीं करना कि आपने नॉन रेलिवेंट चीज़ें लिखना शुरू कर देनी है इसमें। अब नॉन रेलिवेंट कैसे है? जैसे मल्टीमीडिया के फ़ायदे और नुकसानात में, फ़ायदे में आपने लिख दिया कि क्लास में जो है, हाँ, अगर हम मल्टीमीडिया लगाएं तो हम लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो वीडियो ही इंफॉर्मेटिव ना अपलोड की तो उसमें हम स्टूडेंट की अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज भी है इसका। स्टूडेंट काफ़ी देर तक उसको मुतवज्जा नहीं रह सकते या वो देख नहीं सकते, तो वो भी डिसएडवांटेज है। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ये नहीं करना कि नेगेटिव। सम टाइम कोई सवाल इस तरह से एग्जामिनर पूछेगा कि आप ना उसमें नेगेटिव वे में या गाली वो नेगेटिव वे में चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो, तो वो नहीं करना। दूसरे नंबर पर सबसे आखिर में एक अहम टिप देने लगा हूँ, कोशिश ये करना कि लास्ट चैप्टर्स को पहले पढ़ो आप लोग, ठीक है? क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स इजी होते हैं, वो बंदा जल्दी कवर अप कर देता है। और लास्ट चैप्टर्स को आप लोगों ने, जो चैप्टर लास्ट से मुराद ये नहीं है कि आखिरी सबक जो है वो आप पढ़ो, जो आपको ना सबसे आसान लग रहे हो 5 चैप्टर्स, आप लोग उन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? और जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं चैप्टर्स आपको, जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं इसको एंड पे करूँगा, ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड आसान लग रहा है, इसको पहले करो। कोऑपरेटिव लर्निंग पहले करूँ। तो इसमें से 5 आप सेलेक्ट कर लो और 5 कर लो, इंशाल्लाह आपका पेपर फेल नहीं होगा, पास होगा। होप सो ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी और चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाओगे आप, और चैनल वीडियो को लाइक। ये वीडियो लंबी हुई है लेकिन मजबूरी थी, आपको चीज़ें डिटेल में बताना थी और होप सो समझ आई होंगी कुछ। बाकी बेटा आप लोगों के लिए आज लास्ट डेट है असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करोगे। अच्छा, क्या दाखिला लेना है? सुना है कि सिर्फ एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है बीए का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा शहादतुल आलमिया सनद पर तो कैसे? अच्छा, उसमें शहादतुल आलिया या शहादतुल आलमिया जो है, इसमें आपको ऑप्शनल पेपर देने पड़ते हैं। वो अगर आप दे देते हो इंग्लिश और इस्लामियत वाले, तो आपको जो है वो एचईसी डिग्री इशू कर देती है। सॉरी, हाँ, एचईसी बीए की डिग्री इशू कर देती है, इक्विवेलेंट टू बीए। बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस 2.5 ईयर के एग्ज़ाम कब हैं? नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह एग्ज़ाम है। सर्टिफिकेट शीट में अब कौन सी तारीख आएगी? सर डेट शीट अब कौन सी तारीख आएगी? डेट शीट अगले महीने से, या जैसी आपके साथ आती है मैं शेयर कर देता हूँ। सर पेपर में छुट्टियाँ ज़्यादा होंगी। अच्छा, इस दफ़ा पेपर्स की छुट्टियाँ उम्मीद ना रखो। मैं आपको कह रहा हूँ इस दफ़ा बहुत से बच्चों के पेपर इकट्ठे होंगे, हो सकता है आपको छुट्टियाँ बिल्कुल कम मिलें। लास्ट डेट फॉर बीएस असाइनमेंट आज है, आपकी लास्ट डेट आज है। सर मैंने एक पेपर उसकी फ़ी जमा करवा चुका हूँ, मगर पोर्टल पर अभी तक रीअपेयर फ़ी बैलेंस आ रहा है। वो पुरानी होगी आपकी फूडी, अभी न्यू वाली नहीं होगी। बाकी देखो क्या होता है। सर बुक्स अभी, अच्छा बुक्स का मैं आपको बताऊं, अगर तो आपका स्प्रिंग 21-25 में एडमिशन है, सॉरी ऑटम 25 में है, तो आपकी अगले साल तक बुक्स मिलेंगी। अदरवाइज़ आपको बुक्स एक ही दफ़ा मिलती हैं, डबल डबल बुक्स शायद ना मिले। और सम टाइम पोस्ट ऑफिस वाले भी नहीं देते। सर मेरी एक बुक से अभी तक बुक्स नहीं आई, मेरी टेंशन से सर दर्द हो रहा है। असाइनमेंट की लास्ट डेट सर पर है और पेपर है। हाफिज़ फैज़ान, पहली चीज़ है असाइनमेंट आप फ़ौरन बनाओ और ट्यूटर को भेजो, आज लास्ट डेट है।
नंबर 2 पर बुक्स जो है ना वो सम टाइम हम एड्रेस सही नहीं लिखते, तो इसी वजह से बुक्स नहीं आती। नंबर 2 पर अगर तो बीए है, मैट्रिक है, एफए है तब आपको बुक्स मिलेंगी, अदरवाइज आपको बुक्स नहीं मिलेंगी। पीडीएफ डाउनलोड करो और फ़ौरन असाइनमेंट के छोटे-छोटे सवाल लिख कर, अच्छा जिसके असाइनमेंट के बिल्कुल नहीं लिखी उनसे रिक्वेस्ट है 2-2 पेजेस लिखकर, चारों सवालों के ना 2-2 पेजेस लिखकर भेज दो। लेकिन कुछ ना कुछ फ़ौरन भेजो टीचर को। सर मेरी अभी तक माशाल्लाह से बुक्स ही नहीं आई। आपको मैंने होप सो जवाब दे दिया है। एक्सीलेंट वीडियो, थैंक यू सो मच। उसके बाद सर बीएससी में 3 साल करवाने क्या करें अब? बीसीएस 3 साल कराने का क्या यार, उर्दू में या इंग्लिश में? सिकंदर एक दफ़ा सही लिखा करो यार, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। सर एफए के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सप्ली आई थी, थर्ड सेमेस्टर में सबमिट करवा, बिल्कुल करवा सकते हो, अभी उसको ऐड भी कर सकते हो आप। उसके बाद बीए के पेपर अभी तक नहीं हुए, हो गए होंगे आपके। एफए के बाद बीएड 1.5 ईयर नहीं कर सकते हो, 4 साल बीएड होगा। वालेकुम सलाम सर, सॉफ्ट हाउस कैसे ज्वाइन करते हैं? यार इसका मैं अभी आपको कोई लुकमान आइडिया नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। 15-20 मिनट गला खुश किया तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना।